कहते हैं समंदर सिर्फ पानी नहीं होता, उसके हर एक लहर में सदियों पुराने राज छुपे होते हैं। और उन्हीं रहस्यों में सबसे डरावना था काले समंदर का खजाना। 7 टापुओं के बीच फैला वो समंदर रात को अंधेरा नहीं बल्कि अजीब सी नीली चमक बिखेरता था। लेकिन उसी जगह जहाज गुम हो जाते, नाविक हमेशा के लिए लापता हो जाते। लोग कहते थे वहां कोई शाप है और उस शाप के पीछे है छुपा हुआ खजाना। वीर एक जुझारू नाविक जिसने बचपन से लहरों से दोस्ती की थी, अपने पिता को इसी काले समंदर में खो चुका था और उसी दर्द ने उसके भीतर कसम जगा दी, वह सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। एक पुराने नक्शे को पकड़कर वीर ने अपनी नाव सागर पंख तैयार की। साथ थी उसकी बचपन की दोस्त आर्या, तीर कमान में निपुण और दिल से बहादुर। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, लहरें ऊंची हुईं और आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ देर में धुंध ने रास्ता निगल लिया। तभी सामने आया एक टूटा जहाज। उसकी लकड़ियां सड़ी हुई, रस्सियां लटक रहीं और दीवार पर खून से लिखा था, जो खजाने की तलाश करेगा उसे अपना अतीत कुर्बान करना होगा। आर्या की आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन वीर की आंखों में जिद और तेज बढ़ चुका था। रात ढली। अचानक पानी से एक सुनहरी मछली निकली जिसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। उसने कहा, खजाने तक पहुंचना है तो 3 रहस्य सुलझाने होंगे। पहला, डर से लड़ना। इतना कहना था कि समंदर से एक विशाल अजगर निकला। उसकी दहाड़ से नाव कांप उठी। वीर ने तलवार निकाली, आर्या ने धनुष ताना, मगर अजगर हमला नहीं कर रहा था, बस चारों ओर गोल गोल घूम रहा था। वीर को अपने पिता की बात याद आई, समंदर के जीवों से लड़ना नहीं, उनका भरोसा जीतना। उसने तलवार नीचे रख दी और पानी थपथपाने लगा। अजगर की लाल आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वह समंदर की गहराई में विलीन हो गया। सुनहरी मछली मुस्कुराई, तुमने पहला रहस्य पार कर लिया। आगे बढ़ते हुए एक द्वीप दिखा, बीचों बीच टूटा मंदिर और उसके बीच रखा एक चमकता दर्पण। वीर ने उसमें झांका और देखा अपने पिता को। पिता की आवाज आई, अगर खजाना चाहिए तो अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। वीर के लिए सबसे कीमती चीज थी पिता की पुरानी कंपास, जो हमेशा उसकी जेब में रहती थी। दिल कांप उठा, लेकिन आर्या ने धीरे से कहा, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए अतीत को छोड़ना पड़ता है। आंखों में आंसू लिए वीर ने कंपास दर्पण पर रख दी। दर्पण चटक गया और सोने जैसी रोशनी फैली। मछली फिर प्रकट हुई। तुमने दूसरा रहस्य सीख लिया। आखिर वे काले समंदर के बीच पहुंचे। लहरें अपने आप घेरा बना रही थीं। बीच में एक चट्टान और उस पर लोहे का संदूक। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, लहरें इंसानी रूप में बदल गईं। परछाइयों की भीड़ उनके सामने खड़ी थी। एक परछाई बोली, ये खजाना लालची के लिए नहीं, साबित करो कि तुम्हारा दिल सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता। अचानक लहरें आर्या को पकड़कर गहराई में खींचने लगीं। वीर के सामने 2 रास्ते थे, खजाने की ओर दौड़े या अपनी दोस्त को बचाए। उसने बिना सोचे तलवार उठाई, लहरों को चीरता हुआ आर्या तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। परछाइयां गायब हो गईं। संदूक अपने आप खुला। अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि एक चमकता सीप रखा था। सुनहरी मछली फिर आई। यही असली खजाना है। यह सीप तुम्हें समंदर की हर सच्चाई बताएगी। वीर ने सीप कान से लगाया और उसमें से आवाज आई, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, वह अब समंदर के रक्षक हैं। वीर और आर्या गांव लौटे। लोग खजाने की उम्मीद में पूछते रहे, सोना मिला? वीर बस मुस्कुराया और बोला, सोने से भी कीमती मिला, साहस, त्याग और दोस्ती। काला समंदर अब भी रहस्यमयी था, लेकिन उसका असली रहस्य अब वीर जान चुका था। समंदर का खजाना सोना या चांदी नहीं था, असली खजाना था साहस, त्याग और दोस्ती। और यही राज वीर और आर्या ने खोज लिया। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।